वाञ्छाकल्पतरुर्भीक्षिपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणताय जयताते कृष्ण गुंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। तृतीय स्कंद भागवत का 30वां स्कंद, जिससे कि भगवान की लीलाओं का शुरुआत हो जाता है। यहाँ पर शौनकादि 88 ऋषि जो सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, हे सूत जी, आप हमको बताइए कि हमने सुना है कि विदुर जी जो है वो मैत्री मुनि को मिले हैं, और विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, और मैत्री मुनि एक बहुत ही महान ऋषि जो कि भगवान से उन्होंने पूर्ण शरणागति, और जब भगवान अपने धाम गए हैं तो उन्होंने मैत्री मुनि को और उद्धव जी को उन्होंने कुछ निर्देश दिए। तो आप हमको उस विषय में बताने की चेष्टा कीजिए। तो यहाँ पर जो सूत गोस्वामी जी वो कहते हैं, हे ऋषियों, आप ये पूछ रहे हो हमसे, हमने सेम विषय जो है वो परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी को शुकताल में पूछा था। 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने जब शरणागति ली तो शुकदेव गोस्वामी उनको बता रहे थे, जो उन्हीं का यही सेम प्रश्न उनका भी था विदुर जी के विषय में। तो मैं आपको वो बताता हूं जो शुकदेव गोस्वामी ने बताया था। सबसे पहले जो विदुर जी हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। विदुर जी यमराज जी हैं, जो धर्मराज। जब व्यक्ति मरता है तो जो पापात्मा है उसको वो यमराज जी के दर्शन होते हैं। वास्तव में उनका नाम है धर्मराज। धर्मराज का अर्थ है कि धर्म के अनुसार कौन कौन सा कर्म, कैसा कैसा कर्म व्यक्ति करता है, प्राणी, और जब वहां पर जाता है तो उसका हिसाब गिना जाता है कि इसने धर्म के अनुसार क्या चीज पालन की है और धर्म के अनुसार क्या चीज नहीं पालन की, और जो उसी के हिसाब से उसको अगला जन्म प्राप्त होता है, स्वर्ग का हो, नरक का हो या भगवत प्राप्ति हो। तो यहां पर वो जो हमारे सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी जी वो बता रहे हैं परीक्षित को कि जो विदुर है ये साक्षात धर्मराज है, और यही यमराज, इन्हीं को यमराज कहते हैं। तो ये सूत पुत्र बनकर आए हैं। वास्तव में जो धर्मराज जी हैं वो तो 12 महाजनों में है। यमराज जी शंबनाद शंभु कुमार कपलो मनुपलाद जिनको विष्णु बलिर्वई किस किरवयम। जो संसार, जैसे कोई भी राजा, हम कई बार इस विषय में बता चुके हैं, जैसे राजा होता है, राजा के पास अलग अलग मंत्री होते हैं, मगर एक स्पेशल कोर मीटिंग होती है। उसके जो जो एक कमेटी बनाते हैं स्पेशली, वो जो कमेटी निर्धारित करती है कि क्या क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बनाती है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक छोटी सी कमेटी बनाते हैं। तो ठाकुर जी ने भी एक कमेटी बनाई हुई है जिसको कि महाजन कहते हैं। महाजन ये गता से पंथा, और हमारे शास्त्र में भागवत में कहते हैं कि हमको भागवत भगवान की प्राप्ति करनी है तो इन्हीं महाजनों जो जो रास्ता दिखाया है उसी के अनुसार चलेंगे, तभी भगवान की प्राप्ति प्राप्त होगी, अन्यथा प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि नियम उनके बने हुए हैं, रास्ता उनका बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन उनका बना हुआ है। तो उनमें कौन कौन आता है? शंभनाद शंभु कुमार कपलोपनी प्लाजन को विष्णु बलिव्यास किरव्याम। ये कौन बता रहा है? स्वयं यमराज जी कहते हैं। जब यमदूत जाते हैं पूछने के लिए अजामिल के केस में, तब यमराज जी कहते हैं, हे यमदूतो, मैं भगवान नहीं, भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो 12 जो बादनी है उसमें से क्या है, स्वयं जो ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, शंकर जी हैं, 4 कुमार हैं, स्वयं नारद शंभु कुमार, कपिल मुनि है, स्वयं मनु है, प्रहलाद जन को प्रहलाद जी महाराज है, जनक जी महाराज है, प्रहलाद जन को बलिर्व्यास, और उसमें जो है
कि जनक जी महाराज हैं, भीष्म पितामह, बलि महाराज और मैं। अब धर्मराज को श्राप किसने दिया था? धर्मराज को शूद्र के घर में जन्म लेना पड़ा। वास्तव में तो वो यमराज हैं और यहां पर शूद्र के घर में जन्म ले रहे हैं। कौरव वास्तव में क्षत्रिय हैं। तो कौरवों के जो पूर्वज हैं महाराज शांतनु, या महाराज शांतनु ने गंगा से विवाह किया तो उनके पुत्र हुआ गंगा पुत्र, और उसको गंगा साथ में ले जाती देवलोक में, वहां पर उनकी पढ़ाई करती है, तो उनका नाम होता है देवव्रत। तो देवव्रत जो है वो भीष्म पितामह का नाम था पहले। अब देवव्रत वहां से आता है, स्वर्ग से वापिस आता है, तो यहाँ पर शांतनु की पत्नी गंगा जो देवलोक चली गई थी, अब वो वापिस आने वाली नहीं थी। तो शांतनु का जो मन है, एक बार शिकार करने जा रहा था, तो वहां पर नदी पार, वहां पर एक दासी को देखा, सत्यवती, जो कि मछेरे की लड़की थी। तो उसका मन उस पे आ जाता है। अब कैसे करे, उसको अप्रोच किया, पता लगा तो उसका जो बाप है सत्यवती का, वो बोलता है कि ये विवाह नहीं हो सकता है। तो खैर शर्त क्या है? शर्त यही है कि जो मेरी बेटी के जो पुत्र हो, केवल वो ही राजगद्दी पे बैठ सके। तो शांतनु कहता है ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा लड़का, जो बड़ा लड़का है, वो गंगा गंगा पुत्र जो है, देवव्रत है, केवल वो ही राज के ऊपर बैठ सकता है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वहां पर उसको प्रस्ताव ठुकरा कर, मन में बहुत शोक, क्योंकि मन जो है उसका सत्यवती में फंस गया, विवाह करना चाहता था मगर देवव्रत के कारण विवाह नहीं कर सकता था। देवव्रत को पता लगा मेरे पिताजी को क्या कारण है जो पिताजी इतने उदास रहते हैं। तो जब आया, तो वहां पर जब पहुंचते हैं तो उसको ऐसी स्टोरी का पता लगता है। तो सत्यवती के जो पिता थे उसको कहते हैं देवव्रत कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पिता जो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, आप वो करिए। और विवाह हो गया। अब उसके जो विचित्र वीर जो बच्चा हुआ, अब विचित्र वीर जो है उसका विवाह जो है देवव्रत ने, जो गंगा पुत्र है, उसने स्वयंवर में 3 लड़कियों को, स्वयंवर राजा स्वयंवर होते था पिछले जो क्षत्रियों में, तो वहां पर उसने 3 जो बहनें थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका, उसको स्वयंवर से ले आया विचित्र वीर के लिए, क्योंकि खुद तो शादी नहीं कर सकता था। तो जब ले आया तो वहां पर जो अंबा थी, अंबा ने ऑलरेडी अपना मन जो एक साल्व नरेश को दिया हुआ था, तो अंबा बहुत दुखी थी। यहां पर आकर जब विचित्र वीर के बच्चा नहीं हुआ, अंबा, अंबिका, अंबालिका 3 रानियां हैं विचित्र वीर की, मगर वो बच्चा किसी के नहीं हो रहा है, और बच्चा होने से पहले ही विचित्र वीर मर जाता है। अब कुल रुक गया। तो वहां पर फिर वेद व्यास मुनि को सत्यवती कहती कि कुल को आगे कैसे बढ़ाना है। तो सत्यवती ने अपने पुत्र, क्योंकि गंगा तो पुत्र ही लगा ना उसका, तो जब बाप ने विवाह किया सौतेली मां समझ लो, तो फिर वहां पर वेद व्यास मुनि को वो बुलाती है। और वेद व्यास मुनि जो है जब आते हैं, पराशर मुनि का जो संबंध था, क्योंकि सत्यवती से पहले पराशर मुनि का भी संबंध था, तो अब वेद व्यास मुनि जब आते हैं तो उनकी कृपा से अंबा, अंबिका और अंबालिका के जो बच्चे होते हैं, अंबालिका के और अंबिका के, तो एक में उनके जो है धृतराष्ट्र, और एक में महाराज पांडु। अब अंबा ने क्या किया कि वेद व्यास की कृपा पाने के बगैर उसने अपनी दासी को वहां पर भेज दिया। अब दासी का नाम था पृश्मी दासी। पृश्मी जो है उसके जो पुत्र हुआ उसका नाम था विदुर, और विदुर को श्राप मांडुक मुनि ने दिया हुआ था
मांडुक मुनि को एक बार जब वो सूल पे चढ़ा रहे थे, किसी की गैया गुम हो गई राजा की, तो राजा ने गैया को ढूंढने के लिए भेजा। तो वो तो गैया जो थी वो आ, मांडुक ऋषि मुनि के, उसको उन्होंने सोचा इसने चुराई है शायद। तो मांडुक मुनि ऋषि जो है उसको वो सूल पे चढ़ाने लगे थे। तो जब सूल पे चढ़ाने लगे, सूल कहते हैं कि एक जो सीधा सूल, आप समझते हैं, एक सीधा जो नोकीली पदार्थ उसके ऊपर बिठा दिया जाता है, तो सूल सारे उसके शरीर पे चली जाती है। तो तभी तुरंत पता लगता है, राजा उसको बचा लेता है। तो मांडुक मुनि फिर कहते हैं, अरे मैं तो मृत्यु की दरबार से होके आया हूं, तो बहुत पहुंचा हुआ ऋषि है। तो उसने फिर वहां पर धर्मराज को, ये यमराज जी हैं, उनके पास पहुंचता, अरे महाराज, आपने हमने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया था और आप हमको शूल तक पहुंचना, हम कैसे पहुंच गए। तो उस समय जो यमराज जी है कहते हैं, मांडुक मुनि, आपके कर्मों ने यहां पर आपको लेके आए थे, क्योंकि बचपन में आप चींटियों को उसमें नुकीले पदार्थ से पिरो रहे थे। तो अब चींटियां तो आपने बहुत मारी, नुकीले पदार्थ से मारी उसको। उसके जो बैक साइड से क्या करते थे, एक जो तीखी कोई भी सुई हो या कुछ भी, उसके साथ आप उसको पिरोते थे, और उसका फल आपको यहाँ पर लगा है। मगर आपको भी वैसा ही पिरोया जाना था, क्योंकि आपने वो बचपन में कर्म किया था, जाने या अनजाने में जो भी कर्म का फल मिलता है। क्योंकि जैसे अग्नि होती है, अग्नि के में भले आप जानबूझकर हाथ डालो या आप अनजाने में हाथ डालो, कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं। हम संसार में कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी मन में छुपा लें, किसी भी वस्तु को छुपा लें, मगर कर्मों का विधान जो है वो भगवान की दृष्टि से, यमराज जी की दृष्टि से कोई भी नहीं छूटता है। हम देखते हैं लोग कितने कितने धोखे कर जाते हैं, और साधुओं के भेष में बन के धोखे कर लेते हैं लोगों को। तो मगर भले वो धोखा तो दे देंगे, मगर जब यमराज जी के पास जाएंगे तो एक एक बात का हमको कर्म देना पड़ता है। तो यमराज जी कहते हैं, मांडुक मुनि, क्योंकि आपकी तपस्या, बहुत घोर तपस्या की आपने इस जीवन में, इसलिए आपके वो तपस्या के कारण आपके सब पाप नष्ट हो गए हैं। तो मगर थोड़े से बच गए थे, वो भगवत प्राप्ति के रास्ते में आ रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सा आपको वो जो शूल तक का जो भय था वो आपको दिला दिया। तो यहाँ पर जो मांडुक मुनि ने उनको श्राप दे दिया, उन्होंने बोला हमको क्या पता, हमने तो बचपन में किया था। मांडुक मुनि बहुत सिद्ध सिद्ध थे, मगर श्राप दे दिया कि तुम दासी के पुत्र में, दासी के गर्भ में तुम जन्म लोगे, शुद्ध रानी के गर्भ जन्म लोगे। अब भगवान की ये जो लीलाएं हैं, ये दिव्य लीलाएं हैं, भगवान अपने आप अरेंजमेंट करते हैं, भगवान का एक अरेंजमेंट होता है। हम अपनी बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे उनको भी वहां पर श्राप दिया जा सकता है क्या। मगर इसका कहने का भाव ऐसा है कि जो धर्मराज जैसे जो महाजन हैं, विदुर जी जैसे महाजन हैं, बड़े बड़े जो महाजन हैं, इनको श्राप लग नहीं सकता है। परंतु भगवान लीला के कारण, आने के कारण, और हमको सिखाने के लिए कि इतने इतने बड़े जो सिद्ध ऋषि मुनि हैं, वो भी श्राप से, कर्म से वो छुटकारा नहीं पा सकते। तो आप और हमारे जैसे कैसे, हमारा हाल कैसे होगा, आप सोचिए। तो इसलिए हमको जो कर्मों का जो विधान है, कर्म देव नेत्रेणा, देव नेत्र से कर्म चलते हैं, दिखाई दे रहे हैं, एक एक चीज को रिकॉर्डिंग चल रही है, एक एक चीज की। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो आजकल सब जगह पर दुनिया में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप कौन सी भी सड़क पे चले जाओ, तो वहां पर आपको कैमरा पिक कर लेगा। और ये नहीं कैमरा बोलेगा, वो वहां पर गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी, अरे नहीं नहीं, ये सड़क पर आपने गाड़ी गलत चलाई थी, यहाँ पर ठीक चलाई थी, यहाँ एक बार हुई है तो उसका आपको दंड, आपको जितनी बार आप उल्लंघन करोगे नियम का, उतनी बार ही आपको टिकट दे दी जाएगी, फाइन दे दिया जाएगा, उसको कोई रोकेगा नहीं, अनलेस कोई कैमरा खराब हो। मगर भगवान की जो कैमरा लगा हुआ है, कर्म देव नेत्रिणा,
ये कर्म देव नेत्रे का जो कैमरा है वो किसी को नहीं छोड़ता है, ना आपको छोड़ेगा ना मेरे को छोड़ेगा। कभी भगवान का नाम लेते लेते हुए भी कोई बोले अरे हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो कोई बात नहीं कर लेंगे, तो भी वो कर्म नहीं छोड़ेंगे आपको। तो यहां पर जो विदुर जी हैं, वो पृश्मी दासी जो है कौरवों के वहां पर महल में पृश्मी दासी थी, उसके गर्भ से उन्हें जो उसने जन्म लिया। अब यहां पर पृश्मी दासी जो थी, उसका जो पुत्र बहुत विद्वान इसलिए बना क्योंकि अंबिका और अंबालिका ने जब महर्षि देव वेदव्यास गए तो उसका रंग, एक रानी का रंग पीला हो गया, और जो दूसरी है रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो वेद व्यास मुनि ने जब सत्यवती ने पूछा कि कैसे होगा, उसके बोलते इस रानी ने आंखें बंद कर ली थी मेरे को देखते ही मेरा रूप देखते, तो इसलिए इसके जो पुत्र होगा वो अंधा होगा, और जिस रानी का रंग पीला हो गया उसके रंग पीला होगा, उसको वो बीमार ही रहेगा और शीघ्र मर जाएगा। मगर दासी का जो पुत्र होगा, क्योंकि दासी ने महाराज जब वेदव्यास को देखा तो उनको प्रणाम किया, आदर सहित प्रणाम किया, उनका पूजन अर्चन किया, तो उसकी कृपा से, शक्ति से, ये कोई शारीरिक संबंध बनाने से नहीं हुआ, केवल शक्ति प्रभावित कर उनको उनको जो है उनको ट्रांसफर कर दी जाती है। तो अपनी शक्ति से उन्होंने देखने मात्र से देखा कि ये जो देवदासी है, इसने बहुत श्रद्धा भाव से जो धार्मिक बनकर, जिसको संस्कारी बनकर, तो उसका जो गर्भ हुआ उससे विदुर जी उत्पन्न हुए। और विदुर जी वैसे भी परम भक्त थे धर्मराज के रूप में, यमराज जी के रूप में, और यहाँ पर जो विदुर जी हैं वो एक बहुत धर्म के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि खुद स्वयं धर्मराज है, तो कोई ऐसा नियम उल्लंघन कर ही नहीं सकते। मगर दासी के गर्भ में आने के बाद बड़े होते हैं, और महाभारत में हम जैसे देखते हैं कि पांडु की मृत्यु हो जाती है, और टेम्परेली वहां पर जो एज ए ट्रस्टी धृतराष्ट्र राज पर बैठ जाता है, और राज पर बैठने का धृतराष्ट्र को उस राष्ट्र से लगाव हो जाता है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो सब लोग धृतराष्ट्र को राजा समझ रहे हैं, मगर जो धृतराष्ट्र था राजा था, मगर एज ए ट्रस्टी राजा था। अब यहां पर दुर्योधन के मन में एक बात आती है कि मेरा बाप राजा है, राजा के बाद उसका पुत्र राजगद्दी पे वैसे मेरा ही बाप बैठा है, भले वो ट्रस्टी एज ए ट्रस्टी बैठा हो पांडु के हिसाब से, मगर है तो राजा, और राजा का पुत्र अगला राजा बनता है, इसलिए राजा के गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल मेरे को है, ना कि पांडवों को। और पांडवों का कहना था कि अब राज उनका है क्योंकि उनके बाप का राज है। तो मगर फिर भी सारी जब स्टोरी बनती है तो यहाँ पर उनको किस तरह द्यूत में हेराफेरी किए जाती है, मगर यहाँ पर जो धृतराष्ट्र अंत में उनको जो वहां का बिल्कुल बंजर इलाका होता है वो दे देते हैं। मगर पांडव जो हैं, पांडवों को बंजर इलाका दे दिया जाता है जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। मगर वहां पर उसी बंजर इलाके को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, माया दानव के थ्रू, भगवान क्योंकि उन पर भगवान की कृपा थी, तो वहां पर उन्होंने इंद्रप्रस्थ इतना भव्य जो राज तैयार कर दिया कि वहां पर जैसे 3D आजकल होती है कि पानी की जगह जो है वो उनको बगीचा दिखाई दे रहा है, और बगीचा जो दिखाई दे रहा है वो पानी था। तो ये 3D जो आज की फिलोसफी है, तो वहां पर जब बना देते हैं तो खैर वहां से अब दुर्योधन को भी नहीं पच रहा है। अब दुर्योधन उसको हथियाना चाह रहा है, तो उसने किसी ना किसी न द्यूत कर कर जुआ के हिसाब से वो राज छीन लेते हैं। आप सब लोग ने महाभारत पढ़ी है, नहीं तो देखी है, थोड़ी बहुत समझते होंगे। तो अब यहां पर विदुर जी कह रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, कि तुम ये राज तुम्हारा नहीं है। एक तो ये बात, दूसरी बात, तुम्हारा पुत्र जो है ये अधर्मी है,
तुम्हारा पुत्र जो है इसमें ईर्ष्या है पांडवों के और श्री कृष्ण के प्रति। दुर्योधन में सब गुण थे। दुर्योधन एक अच्छा राजकुमार था। दुर्योधन एक अच्छा भाई था। सारे 99 जो उसके भाई थे बाकी सबको बहुत वो प्रेम करता था। दुर्योधन एक अच्छा पुत्र भी था। अपने माँ बाप से भी उसको लगाव था। मामा के साथ लगाव था। उसका जो मित्र था कर्ण उसके साथ भी उसका लगाव था। ऐसे दोष नहीं थे मगर उसका सबसे बड़ा दोष था कि उसको ईर्ष्या तो ईर्ष्या थी केवल श्री कृष्ण से और ईर्ष्या थी पांडवों से। कृष्ण से ईर्ष्या इसलिए कर रहा था क्योंकि कृष्ण का पांडवों के साथ संबंध था। तो यहां पर जो दुर्योधन है वो किसी ना किसी तरह पांडवों को पसंद नहीं करता था मगर श्री कृष्ण की दृष्टि पांडवों पर थी। तो यहां पर विदुर जी एक दिन उसको कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, तुम्हारा पुत्र अधर्मी है और तुम अपने कुल का नाश कर रहे हो। दिन पर दिन नाश होता जा रहा है और तुम भी नरक के नरकगामी बनोगे क्योंकि तुम्हारा पुत्र जो है वो अधर्म कर रहा है, पांडवों के साथ अधर्म कर रहा है। इसलिए तुमको अपना यह समय और इस मृत्यु के बाद का जो समय है इसको बचाना है। तो धृतराष्ट्र एक काम कर, अपने पुत्र को त्याग दे। अभी अब ये बात कर रहे हैं विदुर जी। विदुर जी अकेले में बात नहीं कर रहे। दुर्योधन ये बात सुनता है। वहां पर दूसरे भी वहां पर विद्यमान थे, वहां पर प्रेजेंट थे दूसरे भी, उसके जो कर्ण है या दूसरे भाई हैं। तो अब इस बात को जब सुनता है तो यहां पर वो विदुर जी को गाली निकालकर एक किस्म की वो बोलता है कि इसको सब कपड़े उतार कर इसको केवल कपड़ों के संग या इसको यहां से धक्के मारकर निकाल दो। तो वहां पर विदुर जी जब समझ जाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वहां पर जो अपना तलवार है या धनुष वॉरियर है, तो वहां पर धृतराष्ट्र के महल के दरवाजे पर रखकर वहां से एकदम निकल जाते हैं। अब भगवान कृष्ण, विदुर जी तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और जब भी विदुर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हस्तिनापुर में आते थे तो जो विदुर जी के घर ही रहते थे वो। कई बार दुर्योधन ने ये प्रयास भी किया कि विदुर जी वहां भगवान श्री कृष्ण महल में रहे मगर भगवान श्री कृष्ण हमेशा विदुर के घर रहते थे। अब यहां से विदुर जी घर छोड़ के चले गए। अब जब विदुर जी यहां पर अब स्टोरी आती है जो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे हैं, हे शुकदेव, सॉरी, हे परीक्षित। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम जो पूछ रहे हो विदुर की, तो विदुर वहां पर जब उसने ऐसे कहा कि अरे ये तिरस्कार किया विदुर का, तो विदुर घर छोड़कर निकल जाते हैं। तो विदुर जब घर छोड़ के निकलते हैं तो विदुर को कोई अटैचमेंट नहीं थी। बस फटे पुराने कपड़े पहनकर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, भगवान के जितने भी यहाँ पर तीर्थ है तीर्थ स्थलियों पर तीर्थ करते हैं विदुर जी। और भगवान की उस याद में, क्योंकि वो उनको पता है कि ठाकुर जी जो श्री कृष्ण है वो भगवान है, उनको ये पता है क्योंकि धर्मराज है। और वैसे भी उनको इस शरीर में, इस जन्म में भी, इस लीला में भी उनको पता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। तो यहाँ पर जो भ्रमण कर रहे हैं तो भ्रमण करते करते वहां पर एक दिन यहाँ पर प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं। जब प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि वहां पर उद्धव जी मिलते हैं। अब उद्धव जी जो है वो भगवान के चिचेरे भाई हैं वसुदेव की तरफ से। और उद्धव जी को जब मिलते हैं तो उद्धव जी को उस समय जो विदुर जी ने देखा, दर्शन किया, अरे उद्धव जी, तो उद्धव जी बहुत प्रसन्न हुए। तो उस समय फिर विदुर जी हाथ, अरे मैं तो निकल गया था, छोड़कर सब कुछ चला गया था, तीर्थ तीर्थ वगैरह कर रहा हूं, आनंद मना रहा हूं। एक्चुअली वास्तव में यही आनंद है। भगवान श्री कृष्ण का जो आनंद लेना है, भगवान की भक्ति का जो आनंद है,
वो केवल भगवान के साथ जुड़कर ही मिलता है उसको। जब तक हमारा ध्यान इस संसार में रहता है तो इस संसार का आनंद जो है ये हमको आनंदित नहीं कर सकता। आनंदित करेगा भी तो थोड़ी देर के लिए आनंदित करेगा, कुछ खा लेंगे, कुछ पी लेंगे, कहीं चला जाएंगे या कैसा भी भोग कर लेंगे, तो भोग वो खत्म हो ही जाएगा। अब बड़ी से बढ़िया गाड़ी हो, बड़ी से बड़ा घर हो, धन हो, वो उसका एक दिन नाश होगा ही होगा। मगर भगवान श्री कृष्ण का जो ध्यान लग जाता है, जिसका भगवान श्री कृष्ण से संपर्क हो जाता है, वो आनंद का जो अनुभव करता है, वो आनंद इस संसार में अनुभव नहीं होता। तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हमारे जो विदुर जी और उद्धव जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। जब विदुर जी उनको पूछते हैं, विदुर जी तो पहले ही महाभागवत है, जगह जगह जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है किसी को कि ये विदुर जी हैं। घूम रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, और जहां पर भिक्षा लेकर जहां पर मिल गया खाने को वो ले लिया, और स्नान आदि कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण कर रहे हैं, किसी को पहचान नहीं सकते। मगर यहाँ पर विदुर जी जब प्रभास क्षेत्र में आप मिलते हैं, तो प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी को जो मिल रहे हैं, ये जो उद्धव जी को मिलना, ये भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात अरेंजमेंट किया उसका। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती के जो लीला है जब खत्म कर रहे थे, कृष्ण गते धर्म ज्ञान आदि है सहा। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर उन्होंने अपनी लीला खत्म की प्रभास क्षेत्र में, द्वारका में 125 साल भगवान ने लीला की इस पृथ्वी पर, और लीला करने के बाद जब भगवान अपने धाम वापिस जा रहे हैं, गोलोक धाम, तो जाने की भी एक बहुत बड़ी लीला है। तो जाने से पहले उन्होंने 3 व्यक्तियों को, एक दारुक जो है भगवान श्री कृष्ण का जो चैरियट ड्राइवर है उसको, और एक उद्धव जी को, और एक मैत्र मुनि को, इन तीनों को निर्देश दिया। भगवान जहां पर बट का वृक्ष, आप भी प्रवास क्षेत्र जाइए, द्वारका में, इधर से गुजरात में प्रवास क्षेत्र है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अंतिम लीला, कृष्ण और बलराम दोनों ने, बलराम को देखा वहां पर कि उन्होंने शेषनाग बनकर वो गायब हो गए, और भगवान को किस तरह फिर तीर लगता है तो उसकी आगे हम उसकी जो है लीला करते हैं। मगर उससे पहले उन्होंने उद्धव को निर्देश दिया, वो कैसे की लीला उसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। मगर यहाँ पर उद्धव की बात आती है। उद्धव को जब विदुर जी मिलते हैं, तो उद्धव जी जो हैं उनको मिलते ही जब उन्होंने, विदुर जी ने प्रश्न पूछे, हे उद्धव जी, हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं, और कृष्ण के बाकी जो उनके परिवार वो कैसे हैं। जब उद्धव जी को ये बात पूछ के, उनको पता था कि उद्धव जी उनके उनके चचेरे भाई हैं, और उद्धव जी बचपन से ही बिल्कुल उनका जो रंग रूप था वो बिल्कुल श्री कृष्ण से मैच करता था, बिल्कुल डिटो कॉपी थे। और श्री कृष्ण बचपन से ही वो श्री कृष्ण की, उनके कोई उनका ऐसे भाव था, श्री कृष्ण की वो एक मूर्ति बनाकर, डॉल जैसे जिसको कहते हैं, एक खिलौने की तरह श्री कृष्ण के साथ उनके संग खेलते थे, बातें करते रहते थे। श्री कृष्ण कहीं और है, और वो बचपन में उद्धव जी जो है उस मूर्ति से, इसको भाव भक्ति कहते हैं। भाव भक्ति, भाव के संग भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर उद्धव की माँ जब बुलाती थी, बेटा अंदर आ जाओ, शाम हो गई, या खेल में, मतलब वो अपनी माँ का भी नहीं सुनते थे, वो इतने मगन हो जाते थे श्री कृष्ण की लीलाओं में, श्री कृष्ण के चिंतन में बचपन से ही। अब यहाँ पर जब उद्धव जी को विदुर जी कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं, तो उसी समय सह मुहूर्तम भूत श्रीनि, एकदम वो समुहूर्तम, एक मुहूर्त के लिए, घड़ी के लिए, एक दो घड़ी के लिए, जब वो श्री कृष्ण के बारे में विदुर जी जब पूछते हैं, तो विदुर की इस प्रश्न पूछने से ही उद्धव जी जो है चरण अंग्री, उनके चरण, कृष्ण के चरणों को सोचते हुए ही सुधा उनमें डूब जाते हैं एक किस्म।
हरे श्री कृष्ण का नाम सुनते उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और आंखों में तीव्र भक्ति योगेना, तीव्र भक्ति के कारण निमग्न उनका जो मन है उसमें लग जाता है, पुलक उद्विग्न सर्व अंगो। तो एकदम उनके अंग में जो है वो कंपन शुरू हो जाती है और उनकी आंखों में जो झरझर आंसू जो बरसने लग जाते हैं। किस लिए बरसने लग गए? दृशा शुचा, शोक में, श्री कृष्ण के याद की शोक में। शोक भौतिक शोक नहीं, श्री कृष्ण से वियोग में। उनके जो जो अंग है स्नेह, ये जो भक्ति की स्थिति होती है, प्रेम में 9 आगे स्थितियां बनती हैं। अदो शुद्धा, तो साधु संग, तो भजन क्रिया, तो नष्ट निवृत्ति, तो निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम। फिर प्रेम में आगे शक्ति, उसमें स्नेह आता है, स्नेह। तो ऐसी उच्च अवस्था भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की उच्च अवस्था में थे उद्धव जी ऑलवेज। तो उद्धव जी जो है उनका जो मन है श्री कृष्ण का नाम सुनते ही अब यहां पर उनके वियोग में रो रहे हैं। तब यहां पर मैं यहां पर उसको पढ़ना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत पूरे का पूरा अध्याय है। अभी ये तो हम शॉर्टकट बोल रहे हैं, अगर आप कभी पूरा अध्याय पढ़िए तो इसमें बहुत आनंद आता है। तो थोड़ा सा इसमें से पढ़ता है। तो स्वयं भगवान अब यहाँ पर उद्धव जी जो है वो विदुर को श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे कहते हैं, आप इसका थोड़ा सा आनंद लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा चैप्टर पढ़ रहा हूं, पीछे तो बहुत लंबा चैप्टर है, तीसरे अध्याय। स्वयं भगवान श्री कृष्ण 3 लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने सप्त सिद्ध ऐश्वर्य से सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोग पालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुक्तों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। यहाँ पर उनको याद कर रहे हैं उद्धव जी कि भगवान की अवस्था कैसी कृष्ण की। तो विदुर को कह रहे हैं, विदुर विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए अग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते हैं, देवी देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेव का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं, मन एकदम हमारे मन में जैसे खोखलापन सा हो जाता है उनकी याद में। और यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि अहो वकिम स्तन कालकूटम, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यही श्लोक जो है उन्होंने जो शुभदेव गोस्वामी ने जब घर छोड़ा था तो वेद व्यास मुनि ने जब अपने शिष्य भेजे थे तो एक ये श्लोक, ये वाला श्लोक था, अहो वकी स्तन कालकूटम। तो यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं, पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो दाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूं, क्योंकि बैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है। उन्हें रणभूमि में सुदर्शनधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के जहां भगवान ने अवतार लिया था, उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने नंद बाबा ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यहां पर एक और बात याद करा दो। तो कई बार लोग बोलते हैं कि जी अरे नहीं नहीं, जो कृष्ण बलराम थे 16 साल के थे, 16 जब गए थे तो 16 साल के थे, 16 साल तक उन्होंने गोपियों के संग वहां पर रमण किया ना। यहाँ पर एकादश समाज सत्र स्पष्ट लिखा है भागवत के अंदर। और हमारे पुष्टि मार्ग संप्रदाय में तो वो बोलते हैं 11 साल 2 महीने टिके थे ठाकुर जी कृष्ण बलराम जब यहां से गए। तो इस तरह यहाँ पर अब याद कर रहे हैं लीलाओं को, और उद्धव जी जो है याद कर कर लीलाओं को याद कर 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 विदुर को बता रहे हैं। और एक आनंद वहां पर उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। मगर यहाँ पर फिर जो उद्धव जी हैं विदुर के सामने यहाँ पर अब रो रहे हैं, तो याद कर रहे हैं, अरे विदुर
भगवान ठाकुर जी तो उन्होंने लीला समाप्त कर दी है, उनका कुल नष्ट हो गया है यहाँ पर, उनका सारा कुल जो है वो नष्ट हो गया। और ठाकुर जी तो अपने धाम वापिस चले गए। जब विदुर ने सुना, अरे, तो विदुर का जो मन है, आप सोच सकते हो, जब किसी को अपने प्रिय आराध्य हो, वो भी ठाकुर जी के संग, जिनको संग मिला हो, और जो कृष्ण उनके घर आकर रहते थे हस्तिनापुर में, जब उन्होंने ये सुना कि ठाकुर जी चले गए, अरे ठाकुर जी वापिस चले गए, ये कैसे हुआ? ये इसका वास्तव में जो डिटेल है वो 11वें स्कंद में आएगी। जो भागवत का 11वां स्कंद है वहां पर आती है। थोड़ा सा हम आज उसको टच कर लेते हैं। तो कारण क्या है कि जब भगवान ने सब कुछ, सब राक्षसों का, जितने भी जो कंस इत्यादि या जितने भी अलग अलग रूप में जो भी यहाँ पर इस भार थे इस पृथ्वी के ऊपर, उनका संहार कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण की अपने ही जो जो द्वारका में जो उनके जो जो वासी थे, वो इतने शक्तिशाली हैं, कुछ देवता थे, कुछ उनके अपने धाम से आए हैं, अब उनको भी तो वापिस धाम जाना पड़ेगा। अब वो इतने शक्तिशाली हैं कि जो बड़े बड़े कंस हैं, यहाँ पर दो चीजें आती हैं। क्यों भगवान ने ऐसी लीला की वहां पर? इसको ये जो लीला है, इसको कहते हैं प्रवास लीला। प्रवास लीला क्यों की भगवान ने? उसका बहुत बड़ा कारण है। प्रवास लीला में भगवान ने अपना ही कुल को नष्ट कर दिया। अपने कुल को नष्ट क्यों किया? उसका कारण यह था कि उनके भगवान की लीला के अंदर जो उनके परिवार के मेंबर थे, उसमें जो देवता थे, उसमें जो दूसरे लोगों से जो आए हुए थे, भगवान की कृपा से वो इतने शक्तिशाली थे कि उन वो कंस वगैरह, जैसे रावण कंस है, उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली थे वो। इसलिए भगवान की सेना को नारायणी सेना कहा जाता था। और नारायणी सेना जो है वही तो दुर्योधन की तरफ से लड़ी थी, मगर भगवान की कृपा के कारण वो हारे थे, क्योंकि भगवान थे इस साइड पे, इसलिए हारे थे। नहीं तो कोई भी यहां पर किसी में भी इतना बल नहीं था कि वो नारायणी सेना को हरा दे। अब यहां पर वही नारायणी सेना को, सब जो भी भगवान के जो अपने वासी हैं, द्वारका वासी हैं, उनको साथ में लेके जाना है। और साथ में एक पास द्रौपदी, उसका दुर्योधन की मां का श्राप लगा हुआ है साथ में, क्योंकि उसने श्राप दिया था कि तूने मेरा, तुम्हारे कृष्ण तुम होते तो तुम भगवान हो, उसको पता था। कंधारी ने कहा कि अरे प्रभु, आप चाहते तो इसको आप रोक रोक सकते थे, वैसे ही मसला मसला हल कर सकते थे ना, आप भगवान हो, क्यों आपने की? मगर भगवान ने वो इसलिए कर दी थी क्योंकि भगवान कभी ऐसे ही मसला मसला ठीक कर देते, राक्षसों को वैसे ही मार देते, तो आप और हमको भागवत कैसे मिलती, आप और हमको गीता कैसे मिलती? और इस संसार में जो संसार है, भगवान जब भगवान जब अपने धाम को जाते तो ज्ञान कर्म साथ में चला जाता है, तो हम कलयुग में कैसे करते? कलयुग में उद्धार कैसे होता? क्योंकि कलयुग में तो सब जगह पखंड ही पखंड है, 99.9999% पखंड है, कलयुग है। अब कलयुग में उद्धार कैसे करेंगे? तो उसी के लिए ठाकुर जी ने भागवत भागवत की रचना की है। और भागवत की रचना करने के लिए ही भगवान ने ये सारा जो कौरवों का पांडवों का युद्ध वुद्ध तैयार करवाया, उसमें अपनी लीला कर कर अब भगवान ने हमारे लिए ही, इसी से कारण उद्धार। इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, इधर उधर किधर मत भटको, संसार में कहीं मत भटको। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कभी यहाँ पर तरह तरह के गुरु निकल रहे हैं, कोई आर्य समाजी निकल गया, कोई ब्रह्म कुमारी निकल गया, कोई ये निकल गया, रामपाल वाले इतना, एक वो कबीर पंथी है कोई, वो भगवान के बारे में इतना कुछ दुष्ट बोलते हैं ऐसे लोग। तो ये जो दुष्ट लोग हैं, उन्होंने तो गीता के नाम के ऊपर भी अपनी पुस्तकें लिख दी हैं। तो रामपाल की पुस्तक बिल्कुल मत पढ़ो, एक बिल्कुल निराधार कबीर, वो बोलता है कबीर भगवान है। तो खैर, हमारे गालियां निकालने वाले ऐसे बहुत बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, तो हम आपको कहते हैं कि कलयुग के अंदर आप केवल कुछ मत करो, कलयुग के अंदर भगवान का हरि नाम करो, घर पर बैठकर गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, आपका उद्धार हो जाएगा, बस। इसीलिए भगवान ने इसी रचना के लिए सब युद्ध करवाया। तो वहां पर गंधारी ने श्राप दे दिया था, ठीक है, आपने
मेरे कुल का नष्ट किया, आपका कुल भी ऐसे ही नष्ट हो। अब भगवान ने तो करना ही करना था नष्ट, वो ना भी बोलती तो भी करना था अपना कुल, क्योंकि उसका उसको भगवान ना करते तो फिर कुल का नष्ट ही नहीं कोई कर सकता था, किसी के पास समर्थ ही नहीं था, किसी देवी देवता के पास भी समर्थ नहीं था। तो वहां पर भगवान अपनी एक लीला करते हैं, जो कि वास्तव में 11वें स्कंद में आती है। उस लीला में क्या करते हैं, द्वारका में वहां पर एक पिंडार क्षेत्र जगह है, द्वारका में सॉरी बोला, गुजरात में पिंडार क्षेत्र जगह है वहां पर। तो पिंडार क्षेत्र में विश्वामित्रो असित कंठो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेवा अत्रि विशिष्ट नारद, बड़े बड़े ऋषि भगवान श्री कृष्ण को मिलने आते थे। एक बार सब ऋषि द्वारका में मिलने आए भगवान श्री कृष्ण को, तो उसमें छोटे मोटे ऋषि नहीं थे, ये थे विश्वामित्र मुनि थे, उसमें साथ में असितो देवला कंठो दुर्वासा भृगु मुनि अंगीरा मुनि, बड़े बड़े ऋषि, कश्यपो वामदेव अत्रि विशिष्ट नारद स्वयं साथ में नारद जी। अब ये वहां पर भगवान श्री कृष्ण को एक बार मिलने आते हैं। जब मिलने आते हैं तो आए, भगवान के दर्शन किए, भगवान से मिले। तो वहां पर अब बोले भाई आए हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। ऋषि मुनि तो जब कभी भी इस देह के साथ एक एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर वहां उन्होंने पिंडार क्षेत्र में अपना निवास कर लिया थोड़ी देर के लिए। जब पिंडार क्षेत्र में निवास किया तो वहां पर यदुकुल के कुछ उदंड कुमार, उदंड कहते हैं जो जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, भगवान के परिवार में भी बिगड़े हुए बच्चे थे। वो ये नहीं बोले कि भगवान के परिवार में नहीं थे, भगवान के पास सब कुछ है। कई बार हम देखते हैं ना कि हमारे परिवार में कुछ बच्चे को बोलते हैं ये उसका बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, उसकी लड़की बहुत बिगड़ी हुई है। तो ये सब कुछ भगवान ही करते हैं, भगवान भी दिखाते हैं कर्मों के हिसाब से ऐसे। तो कुछ उदंड कुमार जो थे, उन्होंने क्या किया, एक बार खेलते खेलते एक लड़के ने साड़ी पहन ली और साड़ी पहनकर खेल रहे हैं, और अपने को कपड़े में गर्भवती अपने के एक लड़के ने बना लिया। कौन थी वो, जामवती, जामवती नंदन, सांबा, उसका लड़के का नाम था सांबा। और कौन था, श्री कृष्ण का अपना ही पुत्र, श्री कृष्ण का अपना ही पुत्र जामवती, जो रानी, एक रानी का नाम जामवती। तो सामवती, जामवती, सत्यभामा, जामवती। तो वहां पर जामवती का जो लड़का था सांबा, उसने लड़की का वेश बनाकर गर्भवती बन गई लड़का। और खेलते खेलते वहां पर पिंडार क्षेत्र में पहुंच गए, वहां पर ऋषि मुनि बैठे थे। तो हंसी मजाक में उन्होंने ऋषि मुनियों को कहा, अरे ऋषियों, ये बताओ तो ये बहुत लज्जावान लड़की जो है, ये जो लड़की है, ये बहुत लज्जावान, प्राष्टो विलज्जति साक्षात, ये बहुत लज्जावान है। तो आप बताओ इसके कौन सा पुत्र होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी? अब आप सोचिए, इतने बड़ा ऋषि मुनि, और उनको ऐसा आप एक हास्यप्रद बात कह दें। तो ऋषि मुनियों ने उनको सबक सिखाने के लिए उनको कहा, एवं प्रबलता मनुष्य चु कुपिता नरपा, कुपित हो गए और क्या किया, जन्नशिशो मंदा मूसलम कुलनाशनम, अरे इसमें ना लड़की होगी और ना लड़का होगा, इसमें एक मूसल होगी, लोहे की मूसल इसमें जन्म लेगी, जो तुम्हारे सारे कुल का नाश कर देगी। तो जब उन्होंने इसे सुना तो तुरंत वो जो लड़के थे एकदम घबरा गए। तब पता लगा, जब ऐसे वहां से उनका, वैसे तो उन्होंने कपड़े डाले हुए थे अंदर, मगर मुंह से कपड़े या मुंह से जो भी, तो वहां से जब उठा है तो वहां से मूसल निकलती है। अब वो मूसल उठाकर वो डर जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने मूसल वगैरह बना के, मूसल जो जिससे हम कूटते हैं ना मसाले वगैरह, ये वो सब कूटते, लोहे की मूसल। तो लोहे की मूसल जब उनको वहां से, उस बच्चे के जो आर्टिफिशियल उसने जो किया हुआ था ड्रामा, तो साड़ी के नीचे से मूसल निकलती है, तो मूसल घबरा जाते हैं। तो सीधा वो अग्रसेन राजा के पास आते हैं, जो कि श्री कृष्ण के दादा है, राज करते हैं, उन्होंने राज किया ना सारी उम्र द्वारका में।
तो वहां पर आकर फिर वो उनको जब कहते हैं ऐसे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ऐसे ऐसे उन्होंने श्राप दिया है, तो वहां पर बोलते अरे ये तो श्राप, ये तो फलित होके जाएगा, ये श्राप फलित होने के बगैर रह नहीं सकता है। और ये जो श्राप दिया है, देने वाला भी कौन है? अरे ऋषि, इतने बड़े ऋषि, विश्वामित्र, सीत, पंठो, दुर्वासा, भृगु, अंग्रे, भृगु मुनि, अरे ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का श्राप, और ये मूसल तो जरूर हमारा ये नाश करेगी। तो क्या करें इस मूसल को? ऐसा करो, इसको रगड़ो अभी, इसको रगड़ रगड़ के इसका पाउडर बना दो, ताकि इसका रगड़ रगड़ पाउडर बन जाएगा। तो ना रहेगी बांस, ना रहेगी बांसुरी, ना मूसल रहेगी, नहीं तो नाश कैसे होगा? फिर वहां पर वो जो समुद्र के किनारे उस मूसल को रगड़ रगड़ कर पाउडर में उसको समुद्र में बहा देते हैं। अब जब सारा मूसल रगड़ दी, सारी मूसल, तो इतना सा पीस रह गया लोहे का। उस लोहे को पीस को अब क्या करें? वो तो रगड़ नहीं सकते, थोड़ा बहुत छोटा रह जाए, कितना पकड़े हुआ, आप हाथ में नहीं पकड़ सकता है, रगड़ नहीं हो रहा था। तो छोटा सा पीस रह गया, अरे छोटा सा पीस है, इसको क्या करेंगे? इस ये थोड़ी, ये सारे हमारे कुल का नाश थोड़ी कर सकती है छोटी सी लोहे की, ये इतना सा पीस लोहे का, ये क्या कुल का नाश करेगा? तो उस लोहे को पीस को समुद्र में फेंक देते हैं। और जब समुद्र में फेंक देते तो समुद्र में वो जो लोहे का पीस था वो एक मछली खा लेती है। अब मछली ने खा लिया, मछली ने देखा पता नहीं, खाने की जगह उसने मुंह में डाल लिया। अब पीस उसके अंदर गया, वहां पर व्याध था, तो एक व्याध ने वहां पर जाल फेंका। व्याध कहते हैं शिकारी को। शिकारी समुद्र पे किनारे पर था, समुद्र ने बाद में उसने जाल फेंका, तो यदु कुलवंशी जो थे सब बड़े आनंदित हो गए, चलो जी मूसल का तो हमने समाधान कर दिया है, तो घर आ गए वापिस। मगर व्याध ने उस मछली को पकड़ा, मछली को जब काटा तो मछली के पेट में से उसको वो लोहे का पीस निकल आया। तो व्याध ने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा पीस है, बहुत तीखा पीस है, ये तो हमारे तीर कमान के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने उस छोटे से पीस को एक उसका तीर कमान बना लिया। अब जब तीर कमान बना लिया, समुद्र में जो सब उसकी जो मूसल की जो थी, पाउडर था मूसल का, वो तो चला गया था। मगर वहां से भगवान की कृपा, कर्म देव ने प्रेरणा, कर्मों को छोड़ नहीं सकते, कर्म का विधान जो है वो छूटेगा नहीं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सारा दिन ये चिंतन करना पड़ेगा जीव को, आज मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया, कौन सा बुरा कर्म किया, हमको याद करना पड़ेगा। कभी कोई गलती से, भुलेखे से कभी हो जाए कोई कर्म, तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। मन में 100 बार सोचना चाहिए, हे प्रभु मेरे से गलती हुई आज। भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को याद करना चाहिए। और यहां पर मूसल जो, वो तो तीर कमान वो ले गया, अब मूसल का जो पाउडर था समुद्र में जो बहा दिया गया, मगर समुद्र की लहरें आई, उस पाउडर को वापिस तट के ऊपर फेंक दिया, और वहां से बांसों की, वहां पर बांस उगाए उस जगह के ऊपर। अब यहां पर बांस उगते हैं, भगवान की सब लीला अभी खत्म कैसे करेंगे? तो एक दिन वही यदुवंशी जो है, भगवान के अपने बच्चे, अपने पुत्र, अपने पौत्र, भगवान की बड़ी असंख्य बड़ी बहुत बड़ी फैमिली है। किसकी फैमिली इतनी छोटी मोटी थोड़ी होगी, भगवान की फैमिली असंख्य। 16,000 रानियां हैं, 10-10 पुत्र हैं, आगे 10-10 पुत्र हैं, करोड़ों की संख्या में परिवार है बड़ा। एक दिन वो श्री कृष्ण के पास आते हैं, लीला भगवान की बहुत अजीब है। तो हीरा भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, श्री कृष्ण को आगे कहते हैं कि किसी के पिताजी हैं, किसी के दादा हैं। अब कोई बोलता है पिताजी और कोई बोलता है दादाजी। तो बोलते पिताजी दादाजी, श्री कृष्ण, हम ऐसा है कि हम सोचते हैं प्रवास क्षेत्र में ये फलां दिन बहुत बढ़िया है, तो उस फलां दिन में जाकर हम वहां पर जो प्रवास में जाकर स्नान आदि करते हैं, दान तपस्या वगैरह करते हैं, ये शुभ दिन है।
तो भगवान भी आशीष, ठीक है जाओ जाओ, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, जाओ प्रवास जाओ, तो सब लोग जाओ चलो। तो सब लोग प्रवास में आते हैं। अब प्रवास क्षेत्र आते हैं, तभी प्रवास क्षेत्र में वहां पर अब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, या उनकी अरेंजमेंट से, दिव्य अरेंजमेंट से, तो वहां पर वो वारुणी पीते हैं, जिसको इनडायरेक्टली शराब कह सकते हो, शराब, मगर वहां पर वारुणी, उसको एक वारुणी अलग, जैसे शहद में से वो बन जाता है, शहद ही होता है उसमें, वो नॉर्मल शराब नहीं होती। तो वहां पर उस वारुणी को वो जो 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 एक शहद पीते हैं, शहद पिया, शहद लगातार सबने पिया, अरे बहुत आनंद आ रहा है, तो सबको नशा चढ़ जाता है। अब भगवान की कृपा से सब वही लाठियां जो, क्योंकि कुल का नाश होना है, ऋषियों का श्राप है, गंधारी का श्राप चल रहा है। अब भगवान चाहते हैं ये बहुत शक्तिशाली, इनको कोई मार नहीं सकता, इनको भी खुद ही अकेले आपस में मरो। तो भगवान अपना ही बड़े परिवार है, अपने पुत्र हैं, अपने पौत्र हैं, तो भगवान यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इतने शक्तिशाली हैं। कंस हिरण्यकशिपु से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनका परिवार के जो बच्चे हैं, पौत्र पुत्र, ये वो, उन्होंने डंडे लिए और आपस में नशे के अंदर आपस में लड़ने लग जाते हैं। जब लड़ने लग जाते हैं तो संदेश पहुंचता है श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों आते हैं, अच्छा चलो ठीक है, अंदर से तो पता है क्या अभी क्या करने, तो आएंगे ना, अपना कुछ ना कुछ खेला खेलेंगे, तो लीला तो करनी आए। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत लड़ो, अरे धीरे लड़ो, क्यों लड़ते हो, पता तो है जाना है ये। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम जो है उनको लड़ने से रोकते हैं। तो यहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो बात नहीं सुनते श्री कृष्ण की, नशे में आकर वो नहीं सुनते, उन्हीं के ऊपर अटैक करते हैं। तो फिर यहाँ पर भी भगवान उनका संहार करते हैं। तो फिर यहाँ पर सारे, जब यदुकुल का संहार हो जाता है, आपस में लड़ लड़ कर सब सारे जो कुल है जो नाश हो जाता है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर एक बोर्ड का वृक्ष है, यंग, आज भी देखोगे, आज भी वो सूखा हुआ, अभी तो सूखा है, मगर वहां पर आप प्रवास में जाइए, बहुत अच्छा, बहुत रमणीय, बहुत बहुत ही बढ़िया जगह है वो। आप जाओगे, और मोदी जी ने तो वहां पर सारे प्रवास क्षेत्र को इतना स्वच्छ बनाया हुआ है। बहुत, जिस जगह पर वहां पर उन्होंने स्नान किया था सब, जो आ, द्वारकावासी थे, तो खैर वहां पर फिर भगवान श्री कृष्ण अपना जो है दाया पांव जो है वो भगवान श्री कृष्ण अपनी जंघा पे रखकर वहां पर लेटे हुए हैं, थोड़ा सा आसन में। तो उस समय फिर वही व्याध देखता है भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं, वहां चरण में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निशान है। तो फिर वो सोचता है कि ये शायद कोई जानवर है, तो वहां से भगवान श्री कृष्ण के वहां वो तीर वही मारते हैं। तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, यहाँ पर उद्धव जी उन सब लीलाओं को याद कर रहे हैं। मगर मैंने तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ अभी, या फिर भगवान, वो जो तीर है भगवान के पाँव में लगता है, तो वहां से फिर भगवान अपनी लीला को समाप्त करते हैं। बलराम जी अदृश्य हो जाते हैं शेषनाग बनकर। श्री कृष्ण जो है, क्योंकि यहाँ पर लीला कर रहे हैं, दो कारण लीला करके उन्होंने, अब श्री कृष्ण के पास तो शरीर है नहीं, अब व्याध ने पांव में शरीर मारा तीर, तो हमारे गुरु जी कहते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे कृष्ण मर गए, अरे कृष्ण कैसे मरेंगे, कभी आपने सुना है दुनिया में, किसी भी दुनिया में चले जाओ, कि किसी के पांव में तीर मरे और वो मर जाए, पांव में तीर लगे कोई मरता है क्या? तो भगवान जी तीर से मरेंगे क्या? तो भगवान ने अपना मायावादियों को भ्रमित करने के लिए, जो निराकारवादी हैं, जो सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई और है, उनको, क्योंकि भगवान अपनी लीलाओं को सबको प्रकाशित नहीं करते, नाम प्रकाश तिष्ठामि, जो सबको प्रकाश नहीं करते। भगवान अपने आप को केवल, भगवान केवल अपने भक्तों को अपने आप को प्रकाशित करते हैं। जो साधारण लोग हैं या दुष्ट हैं या जो नहीं जानना चाहते, उनके लिए भगवान को कोई जरूरत नहीं किसी की, भगवान को किसी की भी जरूरत नहीं है, मगर अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, क्योंकि हमको उनकी जरूरत है, तो भगवान जो है कृपा कारण फिर अपने लिए उनको छुपा के रखते हैं, अपने आप को दूसरे सभी लोगों से, विशेषकर मायावादी लोगों से।
तो यहाँ पर श्री भगवान श्री कृष्ण जो है फिर वो किस तरह एक नया शरीर तैयार करते हैं जो कि श्री कृष्ण जैसा होता है, और फिर उनको छोड़कर भगवान, क्योंकि भगवान के पास तो शरीर है ही नहीं, तो भगवान किसको छोड़ के जाएंगे। तो भगवान उस व्याध के जिसने तीर मारा वहां पर लीला करने के लिए भगवान एक नया शरीर पकड़ करते हैं जो कि पंचभूत शरीर होता है, मगर लगता है ऐसे श्री कृष्ण और स्वयं श्री कृष्ण तो धाम चले जाते हैं, और जाने से पहले यहाँ पर, और फिर उसके ऊपर, उस शरीर के ऊपर जो माया का शरीर क्रिएट करते हैं उसके ऊपर सब रानियां रोती हैं। तो उन रानियों से रोने से फिर वहां यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनको, जो उन जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण तीर लगने से भी पहले भगवान वहां पर आराम से बैठे अर्जुन को बुलाते हैं। अर्जुन को कहते हैं तुम ऐसा करना, जब मैं थोड़ा सा घटना वटना करूंगा तो उसके बाद तो मेरी जो रानियां हैं गोपियन को तुम ले जाना। उसकी आगे लीला तीरन जो हम शायद कर चुका हूं, मेरे को याद नहीं है। तो खैर वो, हाँ नहीं हम कर चुके हैं थोड़ा सा पहले। तो दुर्योधन, सॉरी, अर्जुन को अपनी जो रानियां हैं और गोपियां हैं उनका हाथ कि तुम इनका ध्यान रखना, और जो दारुक है उनका जो ड्राइवर, भगवान श्री कृष्ण का अपना भी एक ड्राइवर होता था, उसका नाम दारुक था। दारुक को जब पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण लीला समाप्त करने जा रहे हैं तो वो रो रहा है, प्रभु आप जा रहे हो। तो वहां पर श्री कृष्ण जो है दारुक को कहते हैं, दारुक मेरी ये दिव्य लीला चल रही है, तुम अपने ज्ञान से और भक्ति में अपने तत्पर रह जाओ बस। अभी मैं लीला खत्म कर रहा हूं और जितनी देर बाकी बची है तुम अपना जीवन जो है केवल मेरे में आस्था रखते हुए, भक्ति में आस्था करते हुए भजन करो, और बाद में तुम अंत में मेरे गोलोक धाम पे वापिस आ जाओ। और उद्धव जी को वो कहते हैं कि उद्धव जी तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ और वहां पर जाकर तुम वहां पर मेरा तपस्या करो, भजन करो, मेरे यादाश्त करो, तब जब समय आएगा तब तुम आना। तो उद्धव जी बोलते हैं आज भी 5000 साल हो गए हैं बद्रिक आश्रम में उद्धव जी जो है भगवान श्री कृष्ण की अदृश्य रूप में तपस्या करते हैं, और जो सिद्ध महापुरुष हैं उनको उद्धव जी का दर्शन होते हैं। और साथ में थे मैत्रा मुनि। मैत्रा मुनि जी को निर्देश देते हैं, हे मैत्रा मुनि जी आप ऐसा करो, मेरा भक्त परम भक्त विदुर आएगा, आप उसको ज्ञान देना। भले वो धर्मराज है, यमराज है, उनको सब ज्ञान है, मगर यहाँ पर उनको भी, मैत्रेय मुनि को भी निर्देश दे रहे हैं जाने से पहले, हे मैत्रेय मुनि तुम मेरे परम भक्त विदुर जब आएंगे तो उसको तुम ज्ञान देना, वो आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पर आज का समय हो गया है, हम तो यहीं से ये जो कथा है विदुर जी की और उद्धव जी की और मैत्रेय मुनि जी की, तो भगवान ने भी निर्देश दिया है इनको। तो आगे मैत्रेय मुनि जी विदुर को कैसे मिलेंगे, उसकी घटना जो है हम अगले सप्ताह उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। कोई भक्त कोई पूछना चाहता हो तो, कोई प्रश्न किसी के मन में शंका हो, आप संकोच मत किया कीजिए। कई बार लोग मेरे को लिख के भेज देते हैं पर्सनली, वो संकोच कर जाते हैं तो कई बार मैसेज भेज देते हैं, तो हम उसका जितनी भी हो सकते जवाब दे देते हैं। मगर हमारा ये निर्देश होता है कभी आप प्रश्न पूछ लो ऐसे, तो लोगों को भी लाभ मिल जाता है। तो आपके मन में जो प्रश्न होगा उसमें शंका संकोच नहीं करना, ये भगवान की कथा है, इसमें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारा प्रश्न उचित है या अनुचित है। इसको कभी नहीं सोचना, मन में ऐसे कभी नहीं सोचना, ये हीन भाव नहीं सोचना। तो किसी का कोई भक्त का कोई प्रश्न हो, यहाँ पर वीना, वीना, अरे राधे राधे राधे। हाँ राधे राधे प्रभु जी। कैसे हैं आप, बहुत देर के बाद देखा है। यस यस प्रभु जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। वेलकम वेलकम बैक, वेलकम बैक। Yeah, Prabhuji, this question is like Uddhava is Krishna's grandson, no, Prabhuji? नहीं, चचेरा भाई है। Oh, but he is not grandson of Krishna. नो 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 नो, उद्धव जी Because तो, I read somewhere it is like written that he is Krishna's grandson. And this is the same Uddhav that Govardhan he is there. Is the same Uddhav, हाँ is हाँ it? हाँ 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 हाँ। जो Oh, गोवर्धन, गोवर्धन पे हम जब भी जाते हैं ना, गोवर्धन पे आप पैदल लोग yes, आते हैं yes, तो उद्धव कुंड है ना वहां पर।
सेम नो हाँ प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, ये गलत इंफॉर्मेशन है। ये उद्धव जी जो है वो कृष्ण के चचेरे भाई हैं। ओ, ओके ओके ठीक है। प्रभु जी। जैसे ओके। कई लोग वो सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी बना देते हैं आजकल। तो आई हाँ, सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं है, सरस्वती ब्रह्मा जी की बेटी है। Okay, because उसकी Prabhuji, so many like 2-3 incidents I've just heard. So today I had little doubt. So I thought, okay, let me clarify हाँ, इट्स once. गुड इट्स गुड इट्स गुड इट्स गुड, आपने अच्छा Okay, किया, आपने पूछ लिया। क्योंकि okay. किसी दूसरा क्या है कि जैसे अभी हम आगे भी कथा आएगी अभी थोड़ी सी उसमें, क्योंकि सरस्वती जो है भगवान की बेटी है, भागवत के अंदर लिखा हुआ है भगवान की बेटी है वो। जो सॉरी, Okay, okay, okay. ब्रह्मा जी की बेटी है सरस्वती। और सरस्वती जो है वो पत्नी नहीं है। यहाँ पर बॉलीवुड वाले या ये वो कई लोग यही So आज Prabhuji, so Brahmaji is not married, is it? No. नहीं, उसकी पत्नियां हैं, दो पत्नियां, गायत्री और सवित्री उनकी पत्नी है। Oh, okay, okay, Prabhuji. ब्रह्मा जी की Okay, पत्नी है, ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री ब्रह्मा जी की पत्नी है। okay, okay, हाँ, अश्वित्री और गायत्री, उसकी भी कथा अभी आगे अभी आएगी आगे थोड़ी सी। okay, okay, तो इसी Prabhuji. तरह जो Okay. मैत्रा जो जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं। ठीक है। Okay, thank you, Prabhuji. ठीक Thank है, you. जय राम। Convey my regards to Mataji, Prabhuji. श्योर 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 श्योर। Yeah. ओके, Okay. राधे 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 Okay, राधे Radhe राधे Radhe. श्याम राधे श्याम। ठीक है, आप सब भक्तों से हम अभी आज इजाजत लेते हैं, और हम आप बाकी का जो प्रोग्राम है हम अगले सप्ताह यहीं पर हम शुरू करेंगे। जो मैत्रा मुनि को जो निर्देश मिला है भगवान से, वो आगे कैसे विदुर जी उद्धव जी को और उद्धव जी मैत्रा मुनि को, फिर मैत्रा मुनि जी क्या कहते हैं, इसी के विषय में कथा चलेगी तीसरे स्कंद के ऊपर। और आपके घर में कभी है तो भागवत आप गीता प्रेस से ला सकते हैं, भागवत नहीं है तो गीता प्रेस से ले आइए आप। वहां पर हिंदी में जो पढ़ सकते हैं, तो आप अपने घर भी रोज पढ़े, थोड़ा पढ़े, आधा पढ़े, या पूरा एक चैप्टर 5-10 मिनट लगते हैं, आप पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, निताई गौर राधे श्याम, जय राधे जय राधे, जय प्रभुपाद।